Good evening. Very good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग Good evening. Good evening, beta. So हम लोगों ने लास्ट वीक में सर्कल चैप्टर शुरू कर दिया था और इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ सर्कल ले गए थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल में पहला था स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम लोग बोलते थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर रहते हैं, इसका मतलब इसका सर्कल का सेंटर कौन है बाबा? कम ऑन। अगर ऐसा इक्वेशन दिख रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इस सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। ओरिजिन कौन होता है? ओरिजिन वेरी गुड। और रेडियस कितनी होगी? ए। हाँ, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट a। ओके। और अगर हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म में चाहिए, यानी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में लाना हो तो क्या होगा? ये h और k कौन है? सेंटर के सेंटर के कोऑर्डिनेट। हाँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। और यहाँ पर r कौन होगा? रेडियस डायमीटर फॉर्म। जब डायमीटर फॉर्म चाहिए तो इसका मतलब क्या देगा? डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं। और सिंपली x minus x1, x minus x2, these are the x coordinates of X coordinate of end diameter. So y minus y1 into y minus y2, y1 y2 ने Y coordinates of end points of diameter. got it? Yes. उसके बाद में हमने देखा Yes, जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जब भी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल रहेगा, याद रखना x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपल्सरी क्या होना? 1 condition the coefficient of x and y x square And plus y equal to coefficient of y square y square must be equals to 1. equal and 1. 1। और अगर ऐसा है तो फिर सेंटर निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने दिया था, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x by 2। और हिंदी में बोलना है तो x के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज। और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट के आधा करके साइन चेंज आधा करके साइन चेंज। गुड। सभी ने बोलना चाहिए यार ये। यस सर। अरे मैं बोलूंगा तो मेरा ही लर्न हो जाएगा, तुम्हारा सुनने से लर्न होता क्या? बोलने से लर्न होता। बट इट गुनगुनाते रहो, जैसे पिक्चर के फिल्म के गाने कैसे हम लोग गुनगुनाते रहते हैं, ऐसे गुनगुनाते रहना। सेंटर ऑफ द सर्कल माइनस क्या होगा? तो x के पोजीशन का आधा करके साइन चेंज, y के पोजीशन का आधा करके साइन चेंज। रेडियस निकालना हो तो टोपी में जिसका प्लस x स्क्वायर माइनस c। हाँ, जिसका प्लस x स्क्वायर माइनस c कांस्टेंट। हाँ, ये हो गया हम लोगों का जनरल फॉर्म। चलिए उसके बाद में पैरामीट्रिक फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्कल होगा तो पैरामीट्रिक क्या रहेगा? x इज इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin theta। a sin थीटा। याद है ना, इसको हमने डेरिवेटिव में भी देखा है। यस सर। अरे डेरिवेटिव में देखा था? यस सर। पैरामीट्रिक फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन सही सही। ओके। और फिर इसी तरह से हम लोग एक लाख करो उस पे ये बाकी बन जाए। अगर वही सेंटर रेडियस फॉर्म में मतलब जनरल सर्कल अगर है तो बस फिर क्या करना पड़ता? जहां x था वहां पे x माइनस h, जहां y था वहां पे y माइनस k। गॉट इट? और अगर वही जनरल सर्कल जनरल फॉर्म में होगा तो फिर इस फॉर्म में आएगा। गॉट इट? और फिर हमने शुरू कर दिया था एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है हम लोगों ने 12 तक देखी है। कम ऑन, 12 में कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो सर। 30 हो गए। नो सर। 12 तक कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो सर। ये नहीं होंगे तो क्या डिफिकल्टी है? सर के ना के सर सर
वेरी कंप्लीट गुड वेरी गुड, किए सर। खुश हो गया फिर मैं, वेरी गुड। चलो आगे के भी किए सर। हाँ आगे के भी किए। आगे के भी किए, क्या बात है, सर बहुत बढ़िया। 15 तक किए सिर्फ। चल ठीक है करो, कोशिश करो। चलो 18 नंबर का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नंबर 18 काफी लोगों ने किए, वेरी गुड। यस सर। प्रेम गुंडियाल 30, वेरी गुड। एनिश 15, ऐसे कुछ बोल रहा है, उन्नति 15, गुड, चलेगा, बढ़िया। 20 भी है, 15 भी है, 17 भी है। ऋषि ऋषि सुजाल 50, 30, श्रावणी 15, बढ़िया बढ़िया। देखो ये प्रोनाउंसिंग 20, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होगा, ये सेक्टर अगर तुम लोगों ने अभी साथ साथ में कर लिया तो तुम्हारी सारी डिफिकल्टीज हो जाएगी और तुमको को दिक्कत नहीं जाएगी क्या सोचना है। और एक बार तुमको सर्कल चैप्टर जम गया ना तो उसका इफेक्ट सीधा कोनिक पे गिरेगा, कोनिक जमना शुरू हो जाएगा। सर्कल नहीं, कोनिक नहीं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इसलिए जिसने सर्कल पे ध्यान दिया उसको कोनिक जमेगा, नहीं तो गया रे बाबा। बात समझे? चलो शुरू करते हैं। 18 नंबर पे गौर से देखो क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो कैसे सोचना, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस ऐसे अपन रफली साइड डायग्राम निकालना, रफली डायग्राम निकालो सर्कल, और इसका सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। अब जैसे एक्स एक्सिस पे है तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, टन 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 टन, किसका वाई कोऑर्डिनेट 0 0 0। है। बात समझे? यस। यस सर। ओके, और साथ में बोला है कि ये सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। अरे ये Origin. ओरिजिन में से जा रहा है, Origin. इसका मतलब वाई एक्सिस ऐसे नहीं है यस सर। Yes. नहीं। यस सर। अच्छा, और साथ में और आगे क्या दिया हुआ है, किसका रेडियस कितना है, 4। 4. 4। 4 तो इसका 4 मतलब ये 4 है, ये डिस्टेंस 4 है। यस x is equal to 4. 0. x is equals to 4. इसका x, मतलब 0. इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट X. क्या बन 4, जाएंगे 0. 4 4, 0। 0 0. 4,0 बोलो जमेगा क्या। अब ये किसको Yes. जमेगा, जो बराबर पढ़कर डायग्राम निकालेगा। 4,0, वेरी सिंपल। और फिर 4,0 है तो h और k की वैल्यू हो गई 4,0 0 और रेडियस हो Formula. गया 4। 4 4 अपना सर्कल का इक्वेशन क्या था, x minus a plus square y plus y minus a square 0 0 square equals is equal to to r radius square. plus square. रेडियस स्क्वायर, Yes. X square तो x स्क्वायर माइनस 8x 8x प्लस 16 प्लस 16. y स्क्वायर इक्वल टू 16 फाइनल आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस minus 8x. गॉट इट। अरे Yes. लेकिन अपना आंसर तो एक ही आया, इसमें तो प्लस माइनस ऐसा कैसे हो गया रे, एक लेफ्ट में भी गड़बड़ कर दिया क्या हमने। Sir, positive. negative x axis, positive x axis. हाँ देखो अलजेब्रा और ज्योमेट्री कैसे चलता है साथ साथ में। हमने जैसा यहाँ पर सर्कल का सेंटर सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कंसीडर किया, भैया इस कंडीशन के साथ सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है ना, Yes. उसका सेंटर यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, इसलिए 2 सर्कल बनेंगे। ऑब्वियसली इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट में पॉसिबल है कि -4,0 4, 0. रेडियस तो 4 के 4 ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, दोनों क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. अब ये हो गई ओरिजिनल मेथड। ओरिजिनल शॉर्टकट क्या रहेगा इसका, शॉर्टकट क्या सोचेंगे, ऑप्शंस को चेक करेंगे, ऑप्शंस में से फटक करके बताओ मुझे, यहाँ का x का कोऑर्डिनेट कौन है, x कोऑर्डिनेट कौन है इसका 4 उसको आधा करो कितना रहेगा 2, 2 उसकी साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, करेक्ट। y का कोएफिशिएंट कितना है इसका 0 कहीं दिया ही नहीं है, मतलब 0। बोलो मतलब फर्स्ट वाला सर्कल जो है, ए वे का सर्कल जो है उसका सेंटर कौन आने वाला है
2, Plus minus 0 2 ये हमारा plus कौन है 2, 0. और हमारा कौन है 4, 0 4,0. इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग। बोलो समझ में आया क्या? इसी Yes. तरह से फटाफट चेक कर सकते हैं और चेक हो जाएगा। सी बोलो जल्दी से, सी ऑप्शन में जो सेंटर है सर्कल है उसका सेंटर 1. प्लस माइनस, सी में का क्या है Minus. प्लस माइनस 1, 0 डी में का कौन सा है Plus minus 4. Plus minus 4. 8, Plus minus 4, 8, 0. हाँ तो ऑब्वियसली बचा कौन बी, कौन सा होगा B. 4, ऑप्शन कौन सा 4, रहेगा? 0. शॉर्टकट समझ में आ गई क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. हो गया गुड Yes, sir. ओके वेरी गुड। आज देखो कितने सारे स्टूडेंट्स आए, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। समझ गए तो बहुत 93. बढ़िया। हाँ Nine. देखो ना क्या समझेगा उनको, पिछले हफ्ते में नहीं थे तो बेसिक तो सारा चले गया, अभी तो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर भी लगे रहो ध्यान दो। और मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग की हुई है सारे के सारे मैं ऐप पे डालने वाला हूँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 22 नंबर का। कम ऑन सभी लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है अलजेब्रा के थ्रू स्टडी करना है, और ऐसे वाले प्रॉब्लम में हमको करना क्या होता है कि पढ़कर ज्योमेट्री है डायग्राम बना दे अच्छे से। 22 नंबर का प्रॉब्लम अच्छा सा है। H comma K is equal to 3 comma minus 4. गुड। क्या बोला है कि सर्कल हुज सेंटर, पहले सेंटर दिया सर्कल का सेंटर दिया 3, minus 4. हाँ और 3, -4 है तो ऑब्वियसली वो जनरल सर्कल है। Yes. अरे 3, -4 है ना, जनरल है ना, इसका डायग्राम निकालेगा Yes. है ना। तो ये है 3, -4 ये सर्कल का सेंटर 3, -4 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें। ओके अब उसके बाद में यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन दी मुझे? Which cuts off an intercept of length 6? हाँ which cut off an intercept of the length 6 on the line। ध्यान देना एक लाइन बोले तो ऐसी करेक्ट, और इस पर जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट बोले तो ये पोर्शन ए बी, सेगमेंट ए बी, उस लाइन पर का उसकी लेंथ कितनी दे दी है यहाँ पर 6. 6 6। is equal to radius 9. 6. अब देखो ज्योमेट्री का पार्ट है, सोचना पड़ेगा। एक मिनट, सबसे पहले तो प्रेम प्रेम ध्यान दे, तो 21 नहीं जमाना, तो 21 आगे जाके इसी टाइप का मैं लेने वाला हूँ तो ध्यान में जाएगा। और इसके पीछे का सबसे बेसिक कारण क्या है ना जमने का, कि तुम लोगों को जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो उतारते आनी चाहिए ज्योमेट्रिकली। जैसे मैंने देखो ये प्रॉब्लम में सर्कल निकाला, सेंटर निकाला, लाइन निकाली, इस तरह से। यहाँ तो समझ में आया क्या बताओ? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ सर्कल का मुझे अगर इक्वेशन होना तो मुझे क्या क्या होना? सेंटर होना, Radius. Center and radius. और Radius. Radius होना. वैसे मेरे पास क्या अवेलेबल है? Center. Center. बचा क्या? Equal to BC. Radius. Radius. बस फिर हम लोगों को पूरा फोकस किस पे करना है? रेडियस Radius. कैसे मिले? Radius. Radius ही कैसे निकालें? रेडियस कैसे मिले? AC is equal to ABC. वेरी गुड, बिल्कुल। जब मैं Okay. एसी निकाल लूंगा तो ऑटोमेटिक रेडियस मिलेगा। Yes, sir. अब सवाल है एसी कैसे निकालूं? Perpendicular डालेंगे। Perpendicular ज्योमेट्रिकली सोचना पड़ेगा, Perpendicular. ज्योमेट्रिकली सोचो सोचो सोचो। Drawn Take perpendicular. knowledge, Draw perpendicular, perpendicular. bisect the chord। Chord. Chord. अरे यार 3 centimeter. जब Yes. bisect Pythagoras. chord कर देगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3. AM बन जाएगा। AM3. Three. AM3. Pythagoras. इसको हम लोग R ही ले लेते हैं, करेक्ट? अब Yes. सवाल है Yes. CM कितना? CM कितना? अब सवाल है CM कितना? बोलो CM कौन R है? minus X. उद्धव ठाकरे है ना? Yes. Yes. CM मतलब यहाँ का CM पूछ रहा हूँ मैं, और वो है R minus X. R minus नहीं रे X. बेटा, नहीं रे बेटा, इतना
आसान थोड़ी है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अब हाँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और लाइन का इक्वेशन का मजाक करने के लिए है क्या वहाँ पे? टाइम पास करने के लिए Line है की क्या equation में put- लाइन का इक्वेशन क्या है? Sin R तो 3x minus 3x minus 5y plus 5 is और 0. इसलिए तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन का भी नॉलेज होगा कि यहाँ पर अगर मुझे सीएम निकालना है तो सीएम इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कौन से पॉइंट center 3 -4 टू लाइन कौन सी लाइन 3x minus 4y minus 5 equal to 0 5 equals और to 0. सीएम निकालने के लिए याद है क्या putting लाइन के इक्वेशन में से 0 हटाओ मॉड put कर या करो मॉड mod of a लाइन के इक्वेशन में से 0 हटाओ x की जगह x कोऑर्डिनेट y की जगह y y कोऑर्डिनेट coordinate 0 हटाने के बाद कितना आएगा 3 into 3 minus 4 into -4 minus minus 5 root अपॉन टॉपी में इस का Root स्क्वायर x 9 + 16 जिसको भी ये नहीं आया Yes, एक sir. बार उसमें बहुत प्यार से अपने गाल को सहलाओ याद करो भैया ये कहाँ से लाना है कौन से जगह से लाना है straight line Straight line. और प्रेम मुंडियल जानते बेटा 21 नंबर में भी यही कंसेप्ट यूज करना है तो रिलीज निकालेंगे कुल कितना है ये 9 + 16 9 minus minus 5 16 on upon 5 5. बराबर है Yes, sir. कितना हुआ 4 25 4 4 4 और ऑब्वियसली लेंथ है इसलिए पॉजिटिव जाएगा सीएम मिल चुका है आर निकालने के लिए वी नो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल 5 5 एम 5 स्क्वायर प्लस ट्रिपलेट CM सीएम स्क्वायर एम Triplet. तो था Five. 3 का स्क्वायर सीएम 16. है 25 रेस 25 है क्या 5. 5 5 R5 सो इक्वेशन Triplet है. ऑफ सर्कल की डिजाइन x minus x minus h h h Minus h minus y minus plus y k minus Y minus k K plus square 4 equals equal radius to square. 5 equal to R square 25 25 25. ओके solve. अरे बोलो जनरल है क्या Yes, sir. yes बोलो फाइनल आंसर x square x minus square plus y 6x square minus 9 plus 9 plus y square plus 16x is equal B. to 25. Sorry, 25 18x plus 16 8y. is equal to 25. 8y. Correct? फिर ये clear है कि 9, 16, 25 का आंसर ये फाइनल आंसर x square y square minus 6 B option. option B ऑप्शन आएगा B B option. B अब ये हो गई अपनी ओरिजिनल मेथड शॉर्टकट क्या सोचोगे क्या मुझे बताना पड़ेगा शॉर्टकट direct putting Direct pudding. ऐसे कैसे direct Pythagoras करेंगे? Pythagoras अरे ऐसे कैसे डायरेक्ट पुटिंग करेंगे 22 का शॉर्टकट अरे मुझे बताओ तुमको ऑलरेडी सेंटर दिया है सबको क्या yes Yes. sir एक काम करो ना निकालो ए ऑप्शन का सेंटर x और y कोएफिशिएंट को आधा करके साइन चेंज ये 4 minus 3 4 अरे समझा क्या yes sir Yes B sir. ऑप्शन 3 minus 4 Comma minus 4. yes sir C ऑप्शन -3 4 minus 3 plus 4 Minus 3 comma 4. D ऑप्शन minus 3 minus comma 4 minus 4. बोलो कौन सा करेक्ट है B option B option. अच्छी shortcut दिनेश C अरे बात समझ में आई मस्त shortcut है दिमाग में बैठो यार मुझे हर प्रॉब्लम देखो हर प्रॉब्लम की मैं मेथड भी बता रहा हूँ शॉर्टकट भी बता रहा हूँ तुम लोगों को दिमाग में बैठाना है करेक्ट चल yes और के अब आगे बढ़ते हैं सेक्टर 24 नंबर का बढ़िया एग्जांपल है जानते प्रेम उसमें तुमको तुम्हारा 21 मिल जाएगा 24 चलो सोचो करो डायग्राम बनाओ करो क्या आएगा बताओ
सोचो सोचो। सोचो सोचिए। Yes. Yes, sir. Let a Yeah. point P on a circumference of circle. सर्कल बना हुआ है हमारे पास। सर्कल का क्या क्या दिया है हमारे पास? Point. सेंटर दे दिया क्या? Center. No, नहीं, सेंटर दिया क्या? नहीं दिया है। No, sir. Sir. दिया है तो नहीं दिया है। No, Okay. sir. क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट दे दिया A, point जिसके A. कोऑर्डिनेट 2,3। 2,3. एक और दे दिया है 2,0. 2, B पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट कौन है? 2,0. 2,0. 0। लेकिन ऐसा ही दिया है, वो सर्कल टचिंग द लाइन Line. बोला है। Line. Line. Tangent. हाँ, Tangent. मतलब Tangent. वहाँ पर क्या है? टेंजेंट है। कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है? B. 2, B. हाँ, B. ये B Point पॉइंट B, पर टेंजेंट है। 2,0 पे. ये B पॉइंट पर टेंजेंट है। ऐसा दिया हुआ है। करेक्ट? ये गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और इसका इक्वेशन कितना दिया है? लाइन टेंजेंट का इक्वेशन 2x plus 2x plus 3y I is equal to 3y 4. minus Yes. 4 4 equals to 0. जीरो के Yes. फॉर्म में लेना होगा ऐसा। Yes. आता कसं करायचं रे? सोचो। Perpendicular. Radius निकालेंगे. रेडियस कैसे निकालो? Perpendicular. परपेंडिकुलर के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता नहीं है ना बेटा, तो रेडियस निकालेंगे कैसे? सेंटर के कोऑर्डिनेट पता ही कहाँ है मुझे? AB को Distance between AB निकालेंगे. Sir, डिस्टेंस CA AB is equals to निकालेंगे। CB होगा. क्या बोला बेटा? CA equals to CB. CB होगा। बिल्कुल CB. सही CB है। होगा. CA इक्वल टू CB होगा। वेरी गुड। Yes. लेकिन C के कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है ना। स्लोप से निकल. Slope से वही. Slope से y2 क्या minus निकलेगा? y1. सबसे क्या निकलेगा? C के कोऑर्डिनेट ही पता नहीं है तो कैसे निकलेगा? Perpendicular minus. सुनो, उसके लिए हमें यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट H H, कॉमा comma K K. कंसीडर K किया Comma जाना K. चाहिए। Consider करने पड़ेंगे. करेक्ट? Yes. Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, अब मुझे बताओ, Yes. sir. इस टेंजेंट का स्लोप कितना है? 2/3. गलत। minus Minus 2. minus 2/3. भैया स्ट्रेट लाइन मैंने पहले बोला तुमको कि सर्कल चैप्टर के बाद में तुम लोगों को उन्हीं का आएगा, लेकिन फिर से बोल दूं सर्कल उन्हीं को जमेगा जिसमें स्ट्रेट लाइन पड़ा है। स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल, सर्कल के बाद उन्हीं का, ये सीक्वेंस है बाबा। हम स्ट्रेट लाइन पर चुके हैं। -2/3। अब देखो यहाँ पर ये -2/3 आ गया, तो मुझे बताओ ये टेंजेंट होने के वजह से ये परपेंडिकुलर रहेगा। Yes. sir. Yes. Yes, तो yes, sir. स्लोप ऑफ CB कितना होगा? 3/2. 3/2. 3/2. करेक्ट? उल्टा करके साइन चेंज। लेकिन स्लोप ऑफ CB कितना होगा? K - 0 upon H - 2। कैसे निकाला? Distance. y2 minus y1 upon y2 minus y1 upon x2 minus x1. पढ़ने का तो समझ जाएगा, अपना दिमाग लगना चाहिए। ये समझे क्या? y2 - y1। अब इस तरह से X2. मुझे यहाँ पर 2k फिर y is equal to 3h minus 6 और फिर 3h minus 2k is equal to 6। ऐसा एक h और k में प्यारा सा इक्वेशन हो गया। अब मुझे बताओ h और k के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो बात बन जाए। करेक्ट? तो h और k के कोऑर्डिनेट के लिए मेरे पास h और k में एक इक्वेशन आ गया।
अब दूसरा इक्वेशन चाहिए एच और के में, कैसे? A और C. A और A or A और C. C क्या? Slope of CA. CA square is equal to CB square. सी एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर, Yes, sir. मानते हो? बोलो भी Yes, sir. h माइनस टू होल स्क्वायर प्लस k माइनस थ्री होल Minus. स्क्वायर, ये हो गया सी एस स्क्वायर। इधर आएगा h माइनस टू होल स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला Yes, sir. yes sir. Yes, sir. मानते Yes, हो? sir. जब तक Yes, sir. हो गया, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k स्क्वायर माइनस 6k Plus 9 is equal to कट h जाता। स्क्वायर 9 माइनस 4h। plus 4. अच्छा दोनों वैसे ही इक्वेशन ये भी चाहिए Sir, यार, वो directly तो cut वैसे ही होगा. कटता हो, वैसे ही k कटता हो। कटना ना स्क्वायर माइनस square 6k minus प्लस 9 is equal to k स्क्वायर, k स्क्वायर K plus square. cancel, k K की is equal वैल्यू to 9/6 यानी and 3/2 minus हाँ प्लस put it in 1. K की वैल्यू k की वैल्यू 1 में पुट करेंगे। आगे डाल दो 3h minus 2 into 3/2 3/2 is equal to 6 to to cancel, cancel. h H is equal to 2. 9. की H is equal to 3. सेंटर मिल चुका है, रेडियस निकालने की बाकी है बीबी, रेडियस स्क्वायर r स्क्वायर यानी c स्क्वायर, c स्क्वायर आराम से है, r स्क्वायर यानी वो c CB स्क्वायर square. और cb स्क्वायर यानी वो h माइनस 2 होल स्क्वायर, तो h माइनस 2 होल स्क्वायर ना और प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस 2 होल 3 स्क्वायर minus 2. प्लस k की वैल्यू कितनी है 3/2 3/2. 3/2 whole square. ये हो गया 1 1 plus plus 9/4 9 by मतलब कितना होगा 13 by 30. 4. 13/4. बोलेंगे हो गया equation. Ready. Radius root. Sir, Root 13/2. root 13 by 2. r स्क्वायर ही है ना, मुझे r स्क्वायर चाहिए 13 by 2. चलो सेंटर तैयार है, रेडियस तैयार है, सेंटर है हमारा 3,3/2, रेडियस स्क्वायर है हमारा 13/4, सर्कल के इक्वेशन में डाल दो x minus h whole square y minus 3/2 square is equal to 13 by 4. 13/4 बच्चों शुरू x Simplify. square minus 6x 6x plus plus 9 plus 9 y square y square minus 3y 3y plus y. 9/4 is equal to 13/4। अभी इसका कैलकुलेशन करना है 9/4 इधर 4 x 9/4 square plus y square 4. minus 6x minus 3y is equal to 13/4 13/4 minus minus 9/4. minus 9 9/4 है ना, Number 13/4 4 by 9/4 ये हो गया 1 minus 9 1 minus 9 9 minus 8 minus 8. आप करके प्लस 8 कर लो, yes. x square plus y square minus 6x minus 3y, बोलो समझ में आया क्या? D. yes sir. yes Yes. ऐसा है बाबा ये, Yes, sir. एक बार repeat करिए ना. Sir, shortcut. शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट भी है इसका। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये सीबी क्या है, इस लाइन से टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्लोप ऑफ सीबी का यूज करके हमने एच और के में एक इक्वेशन बनाया, और साथ साथ में यहाँ पर ये देखो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में फालतू नहीं होती है, मतलब उसका यूज होता है 99.9% कैसे करेगा, एक आधे प्रॉब्लम में तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बट सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल रहती है कहीं ना कहीं यूज करने के लिए। तो ए का यूज करना था मुझे, तो ऑब्वियसली सी ए के साथ करना पड़ेगा, तो सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा, इसमें से के की वैल्यू मिलाकर इसको दिया तो सी एच की वैल्यू एच और के मिल गया, मतलब सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया, उसमें से रेडियस मिल गई, इक्वेशन निकाला। अब मुझे बताओ कॉमन सेंस है, हम लोगों ने निकाला क्या, Center के coordinate. center फाइनली आंसर क्या निकाला था, tangent Equation of circle. इक्वेशन ऑफ सर्कल। Equation of circle. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मुझे निकालना है
तो मुझे बताओ ये ए पॉइंट सर्कल पर है ना, Yes. Yes. Sir. Yes. Yes, sir. ये और B भी point नहीं सर्कल पे है सेटिस्फाई ना, करना चाहिए। Yes. Yes. तो फिर हाँ, सीधा Yes, सीधा sir. ए ने सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं, Yes, sir. Yes, बी sir. के Yes, कोऑर्डिनेट ने सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं। yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, सीधा सीधा sir. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Direct. इसी पॉइंट कौन सा है, बी 2,0। चलो एक से चेक करो 2,0 सेटिस्फाई करता है क्या ए को, 2,0 4 + 0 मतलब x की जगह, अरे कौन सा बड़ा कर रखो, सॉरी 24 नंबर, हाँ 24. तो 4 + 0 अब कहेगा Six, +12 12 12. plus 0. Plus +0 Plus 0. +8 बोलो 0 होता क्या, No, No, sir. आया, नहीं. अरे समझ में आया Yes, Yes. sir. Yes, sir. कि ऊपर से गया अंदर गया। अंदर गया ना, शॉर्टकट बता चुका हूँ, बात समझे, Yes. Yes. Yes, ओरिजिनल sir. में तो ऐसी लंबी जोड़ी है और दिमाग लगाओगे तो इतना जल्दी होता, फटाफट ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट हो जाता। अगर एक आध बार इसने दो ऑप्शन किए भी, समझो बी और सी को इसमें से इसका भी किया, कोई बात नहीं, हमारे पास ए पॉइंट और है ना चेक करने के लिए, 2,3. Yes. उससे चेक कराएंगे Yes, हम, sir. सो सिंपल, तो समझ में आया क्या, Yes, sir. Yes. हाँ तो ऐसा Yes. दिमाग चलाना चाहिए, तो बोलो अकल बड़ी कि भैंस बड़ी, Akal. Akal. अकल ना, Akal. हाँ तो बस फिर अकल लगाओ, Akal. दिमाग दौड़ाओ, 3 million. करेक्ट, चलिए तो यहाँ तक क्या हो गया, Yes, sir. कब तक कौन सा पढ़े हुआ है 24. 24। नेक्स्ट अब इसके जैसा ही और बढ़िया एग्जांपल है 27। example. The equation of circle, origin as a center, origin as a center, मतलब ये origin जैसी center हो जाए ना, समझ आ रहा है कि 90% प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा। X square plus y square is equal to S square. जब क्या Yes, sir. सर्कल, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, चल अब यहाँ पर क्या होना है, ये हो गया सेंटर, ओरिजिन। चल आगे बोलो, क्या बोला है इन्होंने, and passing through the vertices of equilateral triangle whose median is of length 3a। अब मुझे बताओ ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास हो रहा, मतलब वो कहाँ होना चाहिए, Origin. क्या ओरिजिन, मैंने पहले बोला अकल बड़ी भैंस बड़ी, अकल वापरने वाला. अकल वापरो, अरे बेटा यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए मुझे, और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ध्यान देना के वर्टिसेस में से सर्कल पास हो रहा, मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है First one. कहाँ होना चाहिए, First one. अंदर सर्कल के. ये सर्कमफरेंस रहेगा ना, वो सर्कल उसका मैं समझा नहीं, So repeat. ऐसा रहेगा वो, डू यू अंडरस्टैंड, Yes, sir. Yes, sir. समझे गए क्या हुआ, Yes, sir. ऐसा ही होना चाहिए वो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, एक मिनट कॉपी पेस्ट करता हूं मैं, दूसरा बता रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, उल्टा. नहीं हो सकता है कि फिर वो सर्कल, एक मिनट वो सर्कल, वो सॉरी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा हो बता दो, वो ऐसा हो,
देखो इससे भी निकल जाना, मैं इससे निकल देता हूँ। देखो ऐसा हो, लेफ्ट की तरफ रोटेट होगा। मतलब एक वर्टेक्स उसका डेफिनेटली आ रहेगा एक्स एक्सिस पे, Yes, sir. क्या वो वाई एक्सिस पे। वाई तो क्लियर हुआ? यस Yes, sir. ठीक है, चलो अब लगाओ दिमाग, जल्दी से सोचो क्या होगा। सर्कल का सेंटर, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। सोचो 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 क्या होने वाला है, अभी भी समझे। मीडियन, इसका मीडियन, अब मीडियन देखो, सर वो y एक्सिस में जो ट्रायंगल तो वो डिवाइड कर दो। आएगा आएगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल पासिंग थ्रू दिस वन है, मतलब दैट सर्कल इज पासिंग थ्रू द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर। ये समझा अभी भी? 1.0 होगा। सर मीडियन से हम ट्रायंगल की साइड्स निकाल सकते हैं, फिर उससे मीडियन से ट्रायंगल की perpendicular- साइड निकाल सकते हैं। गुड, एक काम किया मैंने तुम्हारे लिए इजी कर दिया। ये अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा नहीं, थोड़ा सा वो नीचे आना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छे से बनता था। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तुमको ध्यान में आ रहा है क्या, अभी क्यों नहीं आया? ये अगर ओरिजिन का ओरिजिन ले हम लोग या सेंटर ले लिए, साइड्स निकाल। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये जो है बस ज्योमेट्रिकल नॉलेज है रे, और कुछ भी नहीं है। मीडियन द मीडियन पासिंग थ्रू। इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन, का रेशियो मीडियन साथ में और कौन, रेशियो नहीं मीडियन और कौन, वर्टिस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सेक्टर इक्वल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाय ये सेक्टर सारे कौन रहते, कोइंसाइड होते रहते। कोइंसाइड। ओके, और ये तुम्हें पता होना चाहिए 2:1 रेशियो में डिवाइड होते रहता। 2:1 यस सर, ये तो पता। अरे पता है, और Yes, यहाँ पर तुमको Yes, sir. मीडियन, ये पूरी मीडियन कितनी दी हुई है, 3 3 ऑब्वियसली ये ए होगा तो ये कितना होगा, 2a 2a रेडियस कितनी 3a होगी, 3 2a प्रॉब्लम है। अरे रेडियस मिल गई, सेंटर क्या था, 0,0 0,0 ज्योमेट्रिकल अप्रोचेस विद प्रॉब्लम।